झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाने के बारवा बस स्टैंड पर जमीन विवाद को लेकर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब इस गिरफ्तारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में खुद परिवार और ग्रामीण उदयपुरवाटी थाने पहुंचे और आरोप लगाया कि पुलिस अपने नंबर बढ़ाने के लिए और अपराधियों पर कार्रवाई न करने पर निर्दोष युवकों को गिरफ्तार कर रही है। जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 2 निर्दोष युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे ग्रामीण बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि एक तरफ गिरफ्तारी और वाहनों की जब्ती कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं अपराध करने वाले लोग अभी भी बैठक कर आगामी हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने कहा कि जब वो कुछ करें तो बताना, जबकि जहां पर उन अपराधियों की बैठक चलती है उन पर कार्रवाई नहीं होती। हमारी कि जो 2 मुजरिम पकड़े हुए हैं इन्होंने, वो इस केस से इनका कोई रिलेशन नहीं। वो कोई दारू पिए हुए थे, कोई सड़क पर 2-3 चक्कर लगाए, उसमें संदेह के चक्कर में इनको पकड़ा था। तो अगर संदेह के घेरे में आते हों तो उनको 151 में बंद करके दूसरे दिन जमानत होकर छोड़ दिया जाए। इन्होंने उनको पहले पकड़ के रखा है, फिर ये 5-4 मुजरिम और पकड़े, उसी केस में उनको ऐड कर दिए और ये केस उनको लगा दिए। जो ये गलत है वो उनका इनसे इस केस से लेना देना कोई नहीं। अब ये पुलिस किस कारण से उनको पकड़ा है, किस दबाव से इस केस में इनको इन्वॉल्व किया है, ये पुलिस जाने, पुलिस का काम जाने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो दोनों लड़के निर्दोष हैं, वो इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको हम पूरे जानते हैं और उनमें से एक लड़का तो 2:30 बजे आया, वो 12 बजे कहाँ से वारदात में। ऑनलाइन टिकट मैंने करवा दी। ऑनलाइन टिकट है उसकी। कहाँ से आया था? इटारसी से आया था, मेरे पास ही रहता था। इस मुकदमे में मैं परिवादी हूँ और जो भी ये जो झगड़ा हुआ शुक्रवार के दिन, इसमें मेरा कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेना देना किसी और का था, ज़मीन का झगड़ा किसी और का था। मेरी गाड़ी घटना स्थल से 200 मीटर दूर खड़ी थी, वहाँ मेरी गाड़ी को तोड़ा गया और बाकायदा मेरे पीछे भी गाड़ी लगाई। जब मैं मेरी गाड़ी बचाने के लिए गाड़ी में बैठ गया, उसके बाद में भी मेरी गाड़ी के टक्कर मारी, मैं शीशे से निकल के भाग कर गया हूँ। उसके बाद में हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, उस दिन कोई कार्रवाई नहीं। उस दिन 2 लड़कों को पकड़ा गया, एक बलबीर है, एक रामोतार है, जो मेरे बीएल पड़ोसी हैं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। रामोतार शाम को आया, उस दिन था ही नहीं, उसकी टिकट है, टिकट उपलब्ध है। और बलबीर उससे 1 घंटे पहले मेरे से सीमेंट लेके गया, मेरी सीमेंट की दुकान है, वहाँ से सीमेंट लेके गया, मेरे पास बैठ के गया है, उसके काम चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, दूसरे दिन पुलिस ने 7 आदमी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने नंबर बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों बच्चों को निर्दोष फंसाया है, जिनका मुकदमा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और मेरी तरफ से इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मैं ये मांग करता हूँ कि इन बच्चों को निकाला जाए। पुलिस ने खाली दबाव से कि इतना बड़ा जघन्य अपराध योजनाबद्ध तरीके से इतनी बड़ी घटना कारित की है, इस जघन्य अपराध के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए इन बच्चों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। और जो एक तो मुलजिमान को अरेस्ट किया जाए, जो मैन एक्यूज है सबको अरेस्ट किया जाए और मुलजिमों के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए उनको। अभी तक पुलिस ने जो बता रही, जो 2 बच्चे हैं उनको वो निर्दोष हैं, दोनों बच्चे गांव के हैं। पूरा गांव ये कह रहा है कि वो निर्दोष हैं, वो शामिल नहीं थे, कहीं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस ने मुलजिमों को मोबिलाइज करने के लिए मुलजिमों के दबाव में ये अरेस्ट किया उनको। मुलजिमान और इनके आपस में नहीं बनती जिनको अरेस्ट किया उनको, इसलिए पुलिस ने सीआई साहब को पहले भी कह दिया। 4 बार पहले परिवादी आके कह के गए हैं, साहब ये नहीं है, ये नहीं है। कल सीआई साहब से मिले तो सीआई साहब कहते हैं कि हमें पता है, पर क्या करें, नंबर कम पूरे मिल नहीं रहे थे तो जो मिले उनको डाल दिया। ये जवाब है सीआई साहब का। कल मुलजिमान की मीटिंग हुई, सीआई साहब को सूचना दी गई कि ये यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी वारदात कर सकते हैं। तो बोले वारदात करने के बाद में बताना मुझे। ऐसी बातें, सीआई साहब गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, सीआई साहब का एटीट्यूड गलत है।